नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर अंचित सामाजिक संस्था ने एक बार फिर समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए गरीब एवं मध्यम वर्गीय जरूरतमंद परिवारों को गर्म शॉल एवं तिल्ली के लड्डू भेंट किए। संस्था द्वारा समय समय पर किए जाने वाले सेवा भावी कार्य समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं और मानवीय संवेदनाओं को मजबूत करते हैं। इस सेवा कार्य का नेतृत्व संस्था के अध्यक्ष नीलू वर्मा ने किया, जिनका समाज के प्रति समर्पण, सेवा भावना और निरंतर सक्रियता प्रशंसनीय है। उनके कुशल मार्गदर्शन में संस्था की पूरी टीम निस्वार्थ भाव से जनसेवा में लगी रहती है। मकर संक्रांति के अवसर पर अंचित सामाजिक संस्था की टीम सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित रेन बसेरा गाड़ी अड्डा पहुंची। यहाँ उन लोगों का निवास है जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। नगर निगम द्वारा संचालित इस रेन बसेरा में निर्धन एवं निराश्रित व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन, पेयजल, शौचालय, रात्रि विश्राम की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह रेन बसेरा वास्तव में गरीब और बेसहारा लोगों के लिए एक सशक्त सहारा बनकर कार्य कर रहा है। उनके कुशल प्रबंधन में हर वर्ग का जरूरतमंद व्यक्ति यहाँ आकर सम्मान पूर्वक विश्राम कर सकता है। रेन बसेरा के बारे में जानकारी मिलने पर अंचित सामाजिक संस्था ने भी निस्वार्थ सेवा में अपनी भूमिका निभाते हुए वहां निवासरत जरूरतमंदों को गर्म शॉल भेंट की। इस अवसर पर रेन बसेरा में AULM से श्रीमान पंकज सेठिया, संस्था ओम साई विजन से प्रोजेक्ट मैनेजर श्रीमान अरुण पटेल एवं उनकी टीम उपस्थित रही। अंचित सामाजिक संस्था एवं अध्यक्ष नीलू वर्मा द्वारा किया गया यह प्रयास न केवल जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने वाला है, बल्कि समाज के अन्य लोगों की भी सेवा और सहयोग के लिए प्रेरित करने वाला है। सर बताइए, आज आश्रय स्तर रेन बसेरा यहाँ पर किस प्रकार संस्था द्वारा दान किया जाता है और क्या विशेषता है यहाँ की? वैसे तो ये आश्रय स्थल नगर पालिक निगम उज्जैन के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। इनमें जो भी शहरी बेघर व्यक्ति होते हैं वो आकर के रुकते हैं। उनके लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर बेड लगे हुए हैं, कंबल हैं, पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, नहाने धोने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था है, रात में सोने के लिए हीटर की व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्थाएं नगर निगम के माध्यम से की गई है। आज चूँकि मकर संक्रांति का पर्व है तो इस उपलक्ष्य में ये अचिंत सामाजिक संस्था के द्वारा यहाँ पर कंबल भेंट किए गए हैं। तो ऐसे मैं इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने आगे आकर के यहाँ पर जो शहरी बेघर सोने के लिए आते हैं उनके बारे में सोचा और आपने कंबल दान किए। मैं इसी प्रकार से अपने शहरवासियों से अपील करना चाहूँगा कि चूँकि ये धार्मिक नगरी है और ठंड के प्रकोप से काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर सोने के लिए आता है वैसे तो उनके लिए सारी व्यवस्था निगम के माध्यम से की जा रही है, लेकिन कोई ऐसे दानदाता जो हमारे शहर में है और यदि वो किसी भी पर्व पर या अपने जन्मदिन पर किसी भी प्रकार का दान पुण्य करना चाहें तो वो हमारे नगर निगम के आश्रय स्थल में आकर के कर सकते हैं। महाकाल मंदिर अन्न क्षेत्र सेवा, समर्पण और व्यवस्था का अद्भुत संगम। उज्जैन स्थित विश्वविख्यात श्री महाकालेश्वर मंदिर द्वारा संचालित निःशुल्क अन्न क्षेत्र वास्तव में सेवा, श्रद्धा और समर्पण का जीवंत उदाहरण है। यहाँ प्रतिदिन हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल की पावन भोजन प्रसादी का लाभ लेते हैं। इतनी विशाल संख्या में भक्तों को भोजन कराना अपने आप में एक अद्भुत व्यवस्था का प्रमाण है। इस अन्न क्षेत्र की सबसे विशेष बात यह है कि जहां लोग लाखों भक्त भोजन करते हैं, वहां सेवा में लगे कर्मचारियों के चेहरे पर थकान की कोई झलक दिखाई नहीं देती। पूरे प्रेम और उत्साह के साथ उनके मुख से निकलते जय श्री महाकाल के उद्घोष और भक्ति भाव से भोजन प्रसादी परोसने का उनका अनोखा अंदाज हर श्रद्धालु के मन को भाव विभोर कर देता है। अन्य क्षेत्र में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर ने से लेकर हर वर्ग के कर्मचारी पूरी निष्ठा, ईमानदारी और परिश्रम के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। बाबा महाकाल के दोनों द्वारा से आने वाले श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित ढंग से भोजन प्रसादी उपलब्ध कराना उनकी कुशल कार्यशैली और अनुशासन का परिचायक है। भोजन की गुणवत्ता, वितरण की गति और भक्तों की सुविधा हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को प्रसादी ग्रहण करते समय किसी प्रकार की असुविधा न हो। महाकाल मंदिर का यह अन्न क्षेत्र केवल भोजन वितरण का स्थान नहीं बल्कि यह सेवा, समर्पण और समानता का पावन केंद्र है, जहां हर भक्त को बाबा महाकाल की कृपा प्रसादी के रूप में अनुभव होती है। सच ही कहा जाए तो यहाँ किया गया प्रत्येक सेवा कार्य बाबा महाकाल की साक्षात उपासना है। नेक्स्ट।
उज्जैन 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के पावन अवसर पर उज्जैन की पवित्र भूमि पर एक भावुक और मानवीय आयोजन ने सभी को करुणा की भावना से जोड़ दिया। वेदांता ग्रुप के स्वर्गीय श्री अग्निवेश अग्रवाल की पुण्य आत्मा की शांति, सद्बुद्धि एवं मोक्ष की कामना हेतु शमशान भूमि शोध संस्थान उज्जैन द्वारा त्रिवेणी नवग्रह शनि मंदिर में विशेष मुक्त प्राणी सेवा कार्य का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुक्त प्राणियों को पौष्टिक भोजन वितरित किया गया, जो दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित था। यह आयोजन न केवल शोकाकुल परिवार के लिए संबल का माध्यम बना, बल्कि समाज में मानवीय मूल्यों और जीव दया की भावना को मजबूत करने का प्रतीक भी सिद्ध हुआ। दोपहर 3 बजे संस्थान के कार्यालय पर स्वर्गीय अग्निवेश अग्रवाल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित जनसमूह ने गहन शोक संवेदना व्यक्त की। शाम को क्षिप्रा नदी के रामघाट स्थित 68/84 पिशाच मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में आत्मा की शांति हेतु विशेष पूजा अभिषेक संपन्न हुआ, जिसमें संस्थान के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में समाज सेवी और स्थानीय निवासी शामिल हुए। शमशान भूमि शोध संस्थान के संस्थापक राम नरेश शुक्ला ने इस अवसर पर भावुक होते हुए कहा, इस गहन शोक की घड़ी में हमारी संस्था पूर्ण करुणा, आत्मीयता और संवेदना के साथ परिवार के दुख में सहभागी है। हम वर्षों से मानव सेवा, सामाजिक उत्थान तथा जीवन की अंतिम यात्रा को समान गरिमा एवं शांति प्रदान करने के पवित्र उद्देश्य से कार्यरत है। आज का यह कार्यक्रम दिवंगत आत्मा की स्मृति में जीव कल्याण का एक छोटा सा प्रयास है, जो हमें मानवीय दायित्व की याद दिलाता है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी धार्मिक आस्था, श्रद्धा और उल्लास से परिपूर्ण भव्य आयोजन संपन्न हुआ। बाबा बम बम नाथ के परम शिष्य धर्मेंद्र जोशी द्वारा बताया गया कि कैलाश निवासी 1008 तपस्वी श्री योगी बाबा बम बम नाथ जी महाराज की सानिध्य में आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में विशाल भंडारा, महायज्ञ, भजन संध्या एवं भव्य चल समारोह का आयोजन किया गया। सुबह से ही आयोजन स्थल पर भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। महाराज में विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां प्रदान की गई, जिससे वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक हो गया। दोपहर बाद भव्य चल समारोह का शुभारंभ महाकाल भैरव महाराज के पावन स्थल से हुआ, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पीर मछंदर तक पहुंचकर संपन्न हुआ। चल समारोह के विशेष आकर्षण स्वर्गीय वाशी महामहिम तपस्वी योगी बाबा बम बम नाथ जी महाराज का भव्य चित्र रहा, जिससे सुसज्जित रथ पर विराजमान किया गया था। इसके साथ ही भालू, वीर, बजरंगी एवं अन्य धार्मिक प्रतीकों की झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। संपूर्ण नगर भक्ति रस में सराबोर दिखाई दिया। मार्ग के दोनों ओर श्रद्धालु पुष्प वर्षा कर चल रहे समारोह का स्वागत करते रहे। जगह जगह सामाजिक संगठनों एवं श्रद्धालुओं द्वारा जलपान एवं स्वागत की व्यवस्था भी की गई। सायंकाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायकों ने भक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी। आयोजन समिति ने बताया कि मकर संक्रांति जैसे पावन पर्व पर इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में आपसी सद्भाव, धर्म और संस्कृति के संरक्षण का कार्य करते हैं। श्रद्धालुओं ने भी आयोजन की भूरी प्रशंसा करते हुए इसे अत्यंत सफल बताया। पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा, यातायात एवं व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन एवं स्वयं सेवकों का सहयोग सराहनीय रहा। अंत में महाआरती एवं प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। 4 दिवसीय कार्यक्रम में श्री योगी बाबा बम बम नाथ सेवा समिति द्वारा 13 तारीख को हमने यज्ञ प्रारंभ किया था और आज 14 तारीख को महाकाल मंदिर से हमने चल समारोह निकाला है, जो कि चादर लेके वहाँ से बाबा के दरबार में से होकर सीधे नाथ पे पधारे हैं चल समारोह लेके। अपना यही है कि हमारे बाबा जी अन्य जल वस्त्र का दान करो, ये सनातन धर्म का मूल मंत्र है। तो हमारे जो बाबा जी बताना है मार्गदर्शन, वो मार्गदर्शन चल रहा है। 25 वर्षों से हो रहा है कार्यक्रम और ये भंडारा 16 तारीख तक चलेगा, 16 जनवरी तक चलेगा। कहाँ हमारे बाबा जी के बहुत सारे भक्तगण जो चेले हैं, चामुंडे हैं, हर जगह से यजमान है, बाबा जी के जो भगत है गण है, सब दूर से आए, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई बॉम्बे से, कोई दिल्ली से, कोई कहाँ से, अलग अलग जगह से। आपका नाम? धर्मेंद्र जोशी। दिनांक 14 जनवरी से दिनांक 18 जनवरी 2026 तक 5 दिवसीय महोत्सव चलने वाले श्री महाकाल महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग का अधिष्ठान वीर भारत न्यास एवं श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति उज्जैन की सहभागिता से आयोजित किया जा रहा है। आयोजन का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री मोहन जी यादव द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया।
शुभारंभ के अवसर पर इस अवसर पर श्री गौतम टेटवाल, राज्य मंत्री कौशल विकास एवं रोजगार, मध्य प्रदेश बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, राज्यसभा सांसद श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक उज्जैन एवं अन्य पदाधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति में श्री महाकाल महालोक में हुआ। इसके पूर्व संध्या आरती के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने सपत्नीक एवं श्री गौतम टेटवाल, राज्य मंत्री कौशल विकास एवं रोजगार, मध्य प्रदेश बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, राज्यसभा सांसद श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, विधायक उज्जैन ने ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन लाभ लिए। मंदिर प्रबंधक समिति की ओर से कलेक्टर एवं अध्यक्ष श्री रोशन कुमार सिंह एवं अपर कलेक्टर एवं प्रशासक श्री प्रथम कौशिक ने अतिथियों का स्वागत एवं सत्कार किया गया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।